हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ जी बच्चों, आज टाइम आ गया है उस चैप्टर को पढ़ने का जो आपको काफी डरावना लगता है, जिस चैप्टर ने आप लोगों को काफी डरा रखा है। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर की आज हम समरी को कवर करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों को भाई बहुत ही खराब लगता होगा, यानी कि इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा, लेकिन आज इसकी हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, समरी करेंगे। देखिए भाई, इस चैप्टर में क्या होता है, ये भाई साउथ अफ्रीका की स्टोरी के ऊपर डिपेंड है। यानी कि साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे क्या था, अपार्थाइड सिस्टम था। यानी कि अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, जो व्हाइट और जो ब्लैक्स थे ना, यानी कि जो गोरे लोग थे और जो काले लोग थे, उन दोनों के बीच में क्या था, काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, काफी भेदभाव किया जाता था। उन दोनों को काफी साथ में नहीं रहने दिया जाता था, साथ में नहीं तो काम वो करते थे और नहीं वो खाना खाते थे भाई, ठीक है। यानी कि लोगों को अलग अलग रखा जाता था, व्हाइट और ब्लैक को, ठीक है। ये क्या है, अपार्थाइड सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रंग भेद नीति, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये है नेल्सन मंडेला। ये भी क्या है भाई, ब्लैक में शामिल थे, यानी कि जो व्हाइट और ब्लैक पीपल थे ना, ये क्या थे, ब्लैक पीपल थे। और इसने क्या किया, इसने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, यानी जो अपार्थाइड सिस्टम है इसके खिलाफ इसने आवाज उठानी चाहिए, अपने लोगों को आजाद करवाना चाहा, अपने लोगों को आजादी दिलवानी चाहिए, तब इसको भाई अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरे 27 साल के लिए इसको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर एक दिन ये जो व्हाइट लोग है ना, उनके खिलाफ इलेक्शन करके, यानी कि एक इलेक्शन होता है, उसमें ये भाई क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो भाई ये स्टार्टिंग होती है उसी दिन से जिस दिन जो हमारे नेल्सन मंडेला है ना भाई, वो ओथ लेते हैं एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट बन जाते हैं इलेक्शन को लड़कर। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है भाई, ये उस दिन का है जिस दिन ये ओथ लेंगे। देखो, द इनोग्रेशन, इट वॉज 10th May 19, ये किस दिन की बात है, 10th May की बात है, 1994 की बात है भाई ये, ओके। देखो, इट वॉज 10th May 1994, 1994 की बात है ये, ओके। कितनी बेकार राइटिंग लिख दी है मैंने, कितनी बेकार तरीके से मैंने 1994 लिख दिया है। हाँ जी, किस टाइम की बात है ये, 1994 की, ओके। देखो, द डे ऑफ ओथ विद ए ब्राइट एंड शाइनी सन, यानी कि जो दिन था, जो ओथ, जिस दिन ये ओथ लेने वाले थे हमारे नेल्सन मंडेला, उस वो दिन कैसा था, 10 मई थी 1994 की, काफी ब्राइट और क्या था, शाइनी था भाई, ओके। नेल्सन मंडेला वाज सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी कि जो नेल्सन मंडेला है हमारे, वो ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे किसके रूप में, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, किसके, साउथ अफ्रीका के, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स ऑल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड गैदर्ड देयर टू बी द विटनेस ऑफ द स्वीयरिंग इन द सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी कि भाई देखो क्या था, इससे पहले भाई साउथ अफ्रीका में भी कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था, यानी कि कोई भी कौन बनते थे, जो व्हाइट्स थे ना वही बनते थे। ये पहला कौन था, ब्लैक प्रेसिडेंट था भाई, ठीक है। इसलिए क्या है, जो सभी लोग हैं ना वही इकट्ठे हो रहे हैं इसकी ओथ वाले दिन भाई, ओके, 10th May को, ठीक है। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन ए बिग ओपन बिल्डिंग, यानी कि जो इनोग्रेशन सेरेमनी है, जहाँ पे जो हमारे नेल्सन मंडेला है वो ओथ ले रहे हैं ना, वो कहाँ पे है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, एक ओपन प्लेस है बिल्कुल, यानी कि उसके ऊपर कोई छत नहीं है, पूरी ओपन प्लेस में ऑर्गेनाइज की गई, कहाँ पे, प्रिटोरिया में भी, ओके। वेयर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड, यानी कि जहाँ पर पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, यानी कि इसमें क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, वो वाली गवर्नमेंट स्थापित होने जा रही है। यानी कि जो हमारे नेल्सन मंडेला है ना भाई, वो ओथ सॉरी क्या होगा मेरी जुबान को, जो हमारे नेल्सन मंडेला है ना भाई, वो ओथ लेने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, किसके रूप में, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। ये है नेल्सन मंडेला, ठीक है, जिसने क्या किया है भाई, फ्रीडम के लिए लड़ाई की है। जो भेदभाव हो रहा था व्हाइट्स और ब्लैक में, उसके खिलाफ ये लड़े हैं, अगेंस्ट उसके खड़े हुए हैं, जिसके के कारण क्या है भाई, लोगों को आजादी मिल पाई है। ये क्या बने हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ओके। क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे देख लेते हैं। देखो भाई, नेल्सन मंडेला वाज अकम्बाइंड बाय हिज डॉटर जेनानी, यानी कि जब वो शपथ वाला दिन था ना उसका, जिस दिन वो ओथ ले रहे थे, उस टाइम पर उसकी बेटी भी आई थी उसके साथ, इसका नाम क्या है, जेनानी, ठीक है, ओके। क्या नाम है, जेनानी नाम है भाई उस लड़की का। मंडेला वाज Mr. De Klerk was the first person who took oath as a second deputy president, followed by Mr. Thabo. अब देखो भाई क्या है, सबसे पहले शपथ कौन लेता है, मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेते हैं, किसके रूप में,
किसके रूप में शपथ लेते हैं भाई ये? एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है ना उसके रूप में ये शपथ लेते हैं भाई। ओके, किसके उसके बाद कौन लेता है भाई? मिस्टर थाबो म्बेकी हु स्वेयर एज अ फर्स्ट डेप्यूटी, यानी कि पहले कौन लेते हैं? मिस्टर थाबो म्बेकी लेते हैं, जो कि कौन बनते हैं? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद में कौन लेते हैं? मिस्टर डिक्लर्क। ओके, अब इन लोगों के बाद में भाई नेल्सन मंडेला की बारी आती है। नेल्सन मंडेला स्वेयर एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो हमारे नेल्सन मंडेला है ना भाई वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, किसके रूप में? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति। ओके, देखो He pledged to obey and uphold the constitution। शपथ लेता है भाई मैं नेल्सन मंडेला ये शपथ लेता हूँ कि मैं क्या करूंगा भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारा, उसकी रक्षा करूंगा। एंड टू डिवोटी हिमसेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और जो लोग हैं हमारे यहाँ पे उनकी रक्षा करूंगा भाई। ठीक है, ऐसे ही शपथ लेते हैं। He also promised to make the nation free from the poverty, deprivation, suffering and all sort of discrimination, यानी कि वो ये भी शपथ लेते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है उसको मैं पोवर्टी से दूर करूंगा, यानी कि गरीबी दूर करूंगा, वहां की जो डिप्रीवेशन है, जो सफरिंग्स है, यानी कि लोग जिस चीज से जूझ रहे हैं ना उन लोगों को क्या करूंगा? आजाद करूंगा, जो गरीबी है उसको खत्म करूंगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करूंगा, यानी कि भेदभाव खत्म करूंगा, जो व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो भेदभाव होता था ना उसको खत्म करूंगा भाई। ठीक है, कौन लेता है? मिस्टर नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका के। उससे सबसे पहले कौन लेता है? डेप्यूटी, जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का कौन लेता है? मिस्टर थाबो म्बेकी। ओके, सेकंड पे कौन लेता है? मिस्टर डी क्लर्क। ओके, और सबसे लास्ट में लेते हैं हमारे नेल्सन मंडेला। आगे देखो भाई, अब वो जैसे ही शपथ लेते हैं ना वहां पे क्या जाते हैं भाई? वहां पे आसमान में जेट्स आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के। जैसे कि देखो हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है 26 जनवरी को, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में लास्ट में क्या होता है? जेट्स आते हैं और वो हमारे इंडिया का फ्लैग बनाते हैं। वैसे ही जैसे ही जो नेल्सन मंडेला है उसकी जो शपथ है वो खत्म होती है, जो ओथ वाली प्रोसेस है वो खत्म होती है, तो फिर वहां पे क्या आ जाते हैं? जेट्स आ जाते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर का वो स्मोक लेकर क्या करते हैं? जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है ना उसका निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया का कर देते हैं ना, वैसे ही वहां पे साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाते हैं भाई। ओके, देखो वेयर मंडेला हैड टेकन ओथ साउथ अफ्रीकन जेट डिस्प्ले द मिलिट्री पावर्स, जो जेट्स है ना वो आसमान में आ जाते हैं, वहां के जो साउथ अफ्रीका है ना उसका फ्लैग बनाते हैं भाई। ओके, इट आल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल है ना उसने जो नेल्सन मंडेला है ना उसको सैल्यूट किया भाई। ठीक है, ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मेनी इयर्स अगो, यानी कि अगर ये लोग नेल्सन मंडेला सोचते हैं अगर ये लोग मुझे पहले देखते ना तो मुझे पक्का अरेस्ट कर लेते, और आज ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं भाई। किसने सैल्यूट किया उसको? हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ने जो नेल्सन मंडेला ने उसको सैल्यूट किया भाई। ओके, इट वाज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। अब देखो क्या होता है भाई, 2 नेशनल एंथम बजते हैं। द वाइट सैंग, यानी कि जो व्हाइट और ब्लैक है ना वो अलग अलग जो नेशनल एंथम होता है, जो राष्ट्रीय गान होता है वो गाते हैं भाई। जो व्हाइट है ना उन्होंने क्या गाया? नकोसी सिकले। ठीक है, और द ओल्ड सॉन्ग एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टम द न्यू सॉन्ग विच मार्क्ड द एंड ऑफ द सेरेमनी। यानी कि देखो क्या होता है भाई, जैसे ही जो नेल्सन मंडेला हमारे वो ओथ को खत्म करते हैं ना तो क्या आसमान में जेट्स आ जाते हैं। जो मिलिट्री जनरल्स हैं ना वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं, और नेल्सन मंडेला सोचते हैं अगर मैं इन लोगों को पहले दिख जाता तो ये मुझे अरेस्ट कर लेते, और आज ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं भाई। ओके, और फिर क्या होता है? 2 नेशनल एंथम बजते हैं, एक तो व्हाइट्स का और एक ब्लैक का। ओके, और जो ब्लैक लोग थे ना भाई उनको ये जो नेशनल एंथम है वो याद भी नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर इतने सारे भेदभाव हो रहे थे, इतने सारे अत्याचार हो रहे थे, उनको भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ मारा और पीटा जाता था। ठीक है, इसलिए उनको ये सब कुछ याद नहीं था। ओके, आगे देखो, आगे देखो भाई, नेल्सन मंडेला रिमेंबर्स अबाउट द डेज गोन बाय विच will soon be the part of the history where the white had formed a system of racial dominance against the blacks। यानी कि देखो भाई अब क्या है, जो नेल्सन मंडेला है ना वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो हिस्ट्री है ना वो याद रखेगी कैसे व्हाइट लोगों ने जो ब्लैक्स है उनके ऊपर अत्याचार किया है, भेदभाव किया है अपार्थाइड के सिस्टम के नाम पर। ओके,
ठीक है, आगे देखो, इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटी विच इज नाउ ओवरटर्न्ड। ही सेज दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या होता है, यानी कि सेपरेट करना, अलग अलग करना, यानी कि क्या था, मैंने बताया था ना, अपार्थाइड क्या था, जो व्हाइट और ब्लैक है ना उनको अलग अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड ऑन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, यानी कि जो ये अपार्थाइड वाली सिस्टम वाली जो पॉलिसी थी ना भाई, इसने क्या किया है, लोगों के जो ब्लैक पीपल थे, जो कंट्री के लोग हैं ना, उनके ऊपर क्या किया है, एक बहुत ही बड़ा क्या किया है, वाउंड किया है, यानी कि वहां पे मतलब वाउंड क्या होता है, वाउंड को क्या बोलते हैं हम, मतलब One eternity later. उन लोगों के ऊपर क्या किया है भाई, बहुत बड़ा क्या किया है, वाउंड किया है, यानी कि जो आसानी से नहीं भरेगा, घाव है वो आसानी से नहीं भरेगा, ठीक है। नाउ इट इज अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज देयर राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल, यानी कि अब जो सिस्टम है ना भाई, इसको पता चल गया है कि जो लोगों के राइट्स है उनके बारे में पता चल गया है, जो लोगों की आज़ादी है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये सब उन्होंने पता चल गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, जो हमारे नेल्सन मंडेला है वो कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है ना वो याद रखेगी कि जो अपार्थाइड सिस्टम के नाम पर लोगों के साथ कैसा कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो व्हाइट और ब्लैक के बीच में कैसे कैसे सेपरेट किया गया था, सेग्रीगेशन किया गया था, वो सब क्या होगा, याद होगा भाई। और जो ये अपार्थाइड सिस्टम था ना, इसने लोगों के क्या किया है भाई, काफी सारे वाउंड दिए हैं भाई, यानी कि काफी घाव कर दिए हैं इस सिस्टम ने, जो कि कभी नहीं भरेंगे भाई, ओके, यानी कि हमेशा याद रहेंगे ये सब, ओके। आगे देखो, रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि अब देखो भाई, जो नेल्सन मंडेला है हमारे, वो फ्रीडम फाइटर को याद कर रहे हैं कि कैसे उनकी हेल्प से उन्होंने जो देश की आजादी है वो पाई है। देखो, ऑन द स्पीशियस डे मंडेला रिग्रेटेड द लॉस ऑफ द थाउजेंड ऑफ पीपल एंड रिमेंबर्ड देयर सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब क्या कर रहे हैं भाई, वो याद कर रहे हैं कि कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है इस फ्रीडम के लिए। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स बिफोर हिम, ही वाज पेन्ड दैट ही कुडंट थैंक देम, यानी कि अब देखो भाई, जितने भी मतलब आज़ादी लेने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जो जान है ना उसका बलिदान कर दिया, अपने जो जीवन है उसका बलिदान कर दिया। अब देखो भाई, उन लोगों को थैंक यू कहने के लिए, यानी कि वो उन लोगों को थैंक यू नहीं कह सकता भाई, ठीक है। जो नेल्सन मंडेला है वो काफी दुख भरे शब्दों में बोल रहे हैं कि मैं अब उनको थैंक यू नहीं बोल सकता। ही रिकॉल्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक, यानी कि वो कुछ जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका नाम लेते हैं, जैसे कि ओलिवर थॉम्पूज, वॉल्टर सिस्लू, स्टीव लुथिली, ये सब क्या है भाई, फ्रीडम फाइटर हैं, ग्रेट फ्रीडम फाइटर हैं, ओके। ही सेड दैट द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल, यानी कि अब देखो बोलते हैं जो हमारा साउथ अफ्रीका है ना वो क्या है, काफी रिच है मिनरल्स में, यानी कि यहाँ पर काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इस कंट्री की असली वेल्थ है ना वो कौन है, इसके लोग हैं, इसके पीपल क्या है, इस कंट्री की असली वेल्थ है भाई, ओके। वो बोल रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसमें काफी सारे क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इस कंट्री की असली वेल्थ है वो कौन है, इसके लोग भाई, ओके। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं, गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ मैन। अब देखो भाई, जो नेल्सन मंडेला हमारे, वो यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो जन्म से ही तो वो नफरत करना नहीं सीखते, यानी कि उन लोगों को सिखाया जाता है कि इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, व्हाइट्स के साथ कैसा व्यवहार करना है, ब्लैक लोगों को क्या करना है, इनके क्या क्या काम होते हैं, ये सब तो हम जन्म से तो सीख कर, मतलब पहले से तो सीख कर नहीं आते ना, यानी कि यहीं पर आकर लोग हमें सिखाते हैं। देखो, द ऑथर सेज दैट Being white or black is not the token of your goodness or superiority, यानी कि जो ब्लैक और व्हाइट होना क्या है, कुछ कोई टोकन नहीं है तुम्हारी सुपीरियरिटी का। No one is born hating other, people should love one another which come without force as it is natural, यानी कि क्या है भाई, कोई भी ना जन्म से ही नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, यानी कि उनको सिखाया जाता है बाद में कि कैसे नफरत की जाती है, यानी कि नेचुरल तरीके से तो नहीं सीख पाता ना, यानी कि ये तो है नहीं कि जन्म होते ही वो आप लोगों से नफरत करने लग जाएगा, है ना, यानी कि लोग उसको सिखाते हैं, सोसाइटी उसको सिखाती है, ओके। ए मैन हैज टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिली, कम्युनिटी एंड कंट्री which he didn't see in his country before he pushed himself to fight for the blacks. A black man was punished if he tried to live like a human being. अब देखो भाई, देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन था। अगर कोई ब्लैक आदमी है, वो क्या अगर अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो उसको पनिश किया जाता था, उसको मारा जाता था, एंड फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, और जो वाइट है ना उनसे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, ओके। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली, यानी कि उसको ड्यूटी भाई उसको पूरी नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। देखो भाई, थोड़ा सा स्क्रीन वो हो गई है, हाँ जी, ओके। आगे देखो, आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला। जो मंडेला था भाई, जब वो छोटा था तो वो क्या क्या सोचता था,
कि कैसे कैसे फ्रीडम होनी चाहिए, कि कैसे वो फ्रीडम चाहता था जब वो बचपन में था, और अब उसका फ्रीडम के लिए वही बिल्कुल मीनिंग बदल गया है। यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा हो गया है तब क्या हो गया, देखो। एज ए किड मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री, एज ही वांटेड टू रन इन द फील्ड्स एंड वांटेड टू स्टे आउट एट नाइट। अब देखो भाई, जब वो छोटा था तो वो किस चीज़ को फ्रीडम मानता था, कि आराम से अपने खेतों में भागे और रात में बाहर रही, ठीक है। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसकी फ्रीडम के जो मायने हैं वो बदलते गए। ही वांटेड टू द फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, यानी कि उसको वो क्या मानता था भाई, उस अपनी फैमिली के लिए भी फ्रीडम मांगता था, ठीक है। बट सून ही रियलाइज दैट सच फ्रीडम वाज ओनली एज एन इल्यूजन, ये सब क्या था भाई, एक भ्रम है कि मैं खेतों में दौड़ता रहूं, मैं रात में मतलब बाहर रहूं, ये सब क्या है, एक इल्यूजन है भाई, ओके। ही रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हु लुक्ड लाइक हिम वर नॉट फ्री, यानी कि उसको ये फील होता है जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है भाई, फिर उनको ये फील होता है कि जो उसके भाई बहन है वो भी क्या है, फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, ओके। सो ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो वो एएनसी को ज्वाइन कर लेते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे देखो। His hunger for freedom became great for the freedom of his people. He desired that everyone should be given the right to his life with his dignity and respect. He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated, as no one is free if one is taking someone else's freedom. Only such feelings can bring. अब देखो भाई क्या है भाई, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उसकी जो फ्रीडम है ना, उसके मायने भी बदल जाते हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं ना, उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, काफ़ी अत्याचार हो रहा है, वो क्या है, फ्री नहीं है भाई। तो इसलिए जो हमारे नेल्सन मंडेला है ना, वो क्या कर लेते हैं भाई, एएनसी को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसी में इलेक्शन जीत कर वो क्या बन जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, कंक्लूजन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाहता है। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही इज द वन हु कंक्वेस्ट दैट फियर। अब देखो भाई क्या है, जो ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, ब्रेव मैन वो नहीं है जो कि डर को महसूस ना करता हो, बल्कि ब्रेव मैन वो है हु कन्क्वेस्ट ऑल द फियर, यानी कि जो सारे फियर है ना, सारे डर को जीत ले, ठीक है। मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटी टुवर्ड हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू, यानी कि जो नेल्सन मंडेला वो क्या कहते हैं कि एवरी मैन, यानी कि हर एक व्यक्ति की क्या है, कुछ ड्यूटी होती है टुवर्ड हिज कंट्री, अपने देश के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, अपने देश और समुदाय के लिए कुछ ड्यूटी होती है भाई, ओके। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है, सबसे खतरनाक चैप्टर जो आप लोगों को लगता था, ये खत्म हो गया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहीं पे जो हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।